जनपद बुलंदशहर के लोकसभा क्षेत्र के गांव में जगह जगह क्षत्रिय राजपूतों के निजी कार्यक्रमों में पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष। क्षत्रिय राजपूतों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर समाज को लोगों ने उठाई आवाज। यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर वर्तमान सरकार पर पक्षपात का लगाया आरोप। क्षत्रिय राजपूतों की विरासत को लेकर उनके साथ चली जा रही चाल, सरकार की एकतरफा नीति के चलते क्षत्रिय राजपूत एकजुट होकर लड़ेंगे न्याय की लड़ाई। देखिए निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। देश भर में राजपूतों के साथ आखिर कौन रच रहा है साजिश? सरकार पर क्यों लग रहा है राजपूतों के साथ शोषण करने का आरोप? जाते हैं और देख रहे हैं ना 200 प्रदेश पर कब्जा पूरी तरह से। आज भाजपा कब्जा नहीं, पूरा संवैधानिक संस्थान कब्जा ले जाओ। आज आपके बीच में लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर के गांव गोधरा में जवाहरी सौभाग्य की बातें चल रही थी। देश के लिए दान करती है और एक सुंदर भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। उसके बाद भी जो कुर्बानी हो सकती थी वो आज तक क्षत्रिय राजपूत देते चले आए। कुरीतियां या गिरावट जरूर आई समाज में, लेकिन जो एक गॉड गिफ्ट है, जो तुम्हारे ब्लड की खासियत है, वो कहीं ना कहीं आज भी कायम है। निजी हित से इसके लिए और सम्मान परिवार के लिए जीने का काम क्षत्रिय राजपूत करता है। इसी क्रम में एक अभी छोटी मोटी जो बातें हैं ये तकरीर में की तरह दी गई, लेकिन ये फैक्ट है कि छोटी जाति का थोड़ा शोषण तो हुआ है। एक विशेष क्षेत्र का व्यवहार अपने आप में इग्नोर होते रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अभी आए और अच्छा किया और पहले से कोई बात नहीं, यहाँ पहुंचा तो आ जाएंगे, बोलो मत भाई, आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा मौका होता है सामने आने का कि इसमें ना किसी की मदद की जरूरत और ना ही मैं कहूँगा कि ये हमारे यहाँ है, हमारे माननीय है और इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है हमारी राजपूत चेतना को जगाने के लिए, उसके समर्थन में आप सब रहे। ये राजनीतिक सभा नहीं है, ये राजपूतों की सभा है। उसको ध्यान में रखते हुए अपना पूरा समय इनके साथ है और मन से और तन धन से इसके कौन सी बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के संगठन का जो संदेश जाता रहना चाहिए। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के लोकसभा क्षेत्र के गांव गोधना में और हमारे बीच यहाँ पर अनेक राजपूत मौजूद हैं और आइए जानकारी लेंगे किस प्रकार यहाँ एक राजपूतों द्वारा एक विरोध प्रदर्शित हो रहा है और हमारे राजपूत के बीच जो भी मतमुटाव चल रहा है उसी के चलते आज यहाँ क्षत्रिय समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए। जानकारी लेते हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है ज्ञानेंद्र राघव। सर, किस प्रकार आज यहाँ पर एक निजी सभा का कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ राजपूत महासभा की एक पंचायत का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप विदित हैं, पूरे देश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक त्याग, तपस्या, बलिदान की प्रतिमूर्ति क्षत्रिय को शासक और रक्षा, सुरक्षा, भरण पोषण की जो जिम्मेदारी मिली थी, उसे आजादी से लेके अब तक अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपनी रियासतों को दान दे करके, अपने परिवार को दांव पर लगा करके क्षत्रिय राजपूत ने करने का काम किया है। लेकिन जब से लोकतंत्र और लोकतंत्र में 2 सीट से 282 सीट तक पहुंचाने वाले राजपूत की वोट के महत्व को अनदेखा करके जो एक राजपूत को अपमानित करने की साजिश 2 सीट से 282 सीट पर पहुंचने के बाद देश के तानाशाह द्वारा, चाहे वो रूपाला जी द्वारा अब अपमानित टिप्पणी की गई हो, चाहे अभी एक हमारे सम्राट को एक जाति विशेष से जोड़कर देखा गया हो, चाहे राजस्थान में एक 5 लाख राजपूत वोटों पे चुनाव लड़ने वाला हमारा भाई रविंद्र भाटी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा हो, चाहे हमारे एक क्षत्रिय महासभा के एक वरिष्ठ नेता की समाज की पगड़ी उछाले जाने की बात रही हो, चाहे तमाम क्षत्रिय बाहुल्य सीटों से राष्ट्र सेवा करने वाले हमारे
लोगों का टिकट काटे जाने का मामला हो, उन सभी बात को लेकर के समाज में एक छटपटाहट है। उसी को लेकर के एक राजपूत महासभा के बाहुल्य गांव गोधना में विधानसभा क्षेत्र अनुच्छेद लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर में आदरणीय सभी महान भावों के बुद्धिजीवियों के साथ आदरणीय सतवीर सिंह चौहान साहब की अध्यक्षता में एक बैठक जहाँ रखी गई थी, जहाँ बुलंदशहर से चल करके हमारे क्षत्रिय महासभा के और राजपूत ठाकुर राकेश भाटी जी भी हमारे बीच में है। सभी लोग एकत्रित हुए हैं और वोट की चोट से क्षत्रिय समाज को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब दिया जाएगा। जो अलग ठाकुर पूरन सिंह जी ने, शेखावत जी ने और राजस्थान में भाई रविंद्र भाटी जी जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने चलाई है, उनका समर्थन करने के लिए समाज एक पैर पे खड़ा। क्या कारण रहा है जिस तरीके से आज समाज, क्षत्रिय समाज एक क्रोधित नजर आ रहा है और उनके लिए जितना यहाँ पर संघर्ष राजपूतों ने किया है उसी के चलते कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कहीं दरकिनार की भी बात रखी जा रही है। वही बात है जो त्याग तपस्या बलिदान, जो जितना समर्पण राजपूत का रहा उसको जो है लोकतंत्र में भागीदारी न देकर के एक समय होता था। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों में राजपूत समाज के चूंकि ये शासक रहे हैं, शासन करना जानते हैं, और क्षत्रिय उसको कहा जाता है जो 36 बिरादरियों को साथ भरण पोषण सुरक्षा रक्षा जो करता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय बेहतर शासक इसीलिए होता था कि वो त्याग तपस्या बलिदान की प्रतिमूर्ति होता था। और एक समय हमारा होता था कि जब सभी राजनीतिक दलों को मिला करके लगभग 12 से 15 मुख्यमंत्री पूरे देश में होते थे और 100 से सवा 100 सांसद हमारे होते थे। आज घटते घटते संख्या वर्तमान भाजपा के आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी जो गुजराती पैटर्न पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, केवल 10 से 12 लोगों को जो टिकट देने का काम किया है, वो भी ऐसी जगह जहां 12 से 52 से 55% जो समुदाय विशेष की जो जनसंख्या और वोटर है, तमाम सारी चीजों को लेकर के छटपटाहट है। और पहली बार आजादी के बाद ऐसे तानाशाहों को सबक सिखाने का काम राजपूत सभा ने संकल्प लेने का काम किया है, अपने अपमान का बदला 2024 में वोट की चोट से देने का काम किया। क्या लगता है जी, जिस प्रकार यहाँ पर जो राजपूत के लोग हैं, राजपूत संघ से जुड़े हुए सभी लोग हैं या जो भी राजपूत भाई हैं अपने, उनको कहीं ना कहीं यहाँ बहुत एक तरीके से पीड़ित और प्रताड़ना दी जा रही है, तो किस तरीके का यहाँ पर वो रहेगा आंदोलन? वो जो वरिष्ठ नेताओं ने ऐलान कर दिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ननौता में भगवान रघुकुल की कसम खा करके जो लोग निकले हैं वो हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। ये सब बुजुर्ग नौजवान साथी आपके बीच में हैं। एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चा ननौता सहारनपुर में हुई पंचायत की बात का अनुपालन करेगा और भाजपा को वोट से छोड़ देगा। तो ये जानकारी लेते हैं, इसी क्रम में हमारे बीच मौजूद है यहाँ जो जनपद बुलंदशहर से गाँव गोधना है, राकेश भाटी जी। जानेंगे किस प्रकार यहाँ पर क्षत्रियों में एक तरीके से यहाँ जो भी बीजेपी पार्टी है यहाँ उसके प्रति यहाँ पे क्रोध है। सर, किस प्रकार क्षत्रिय समाज आज यहाँ पर रुष्ट दिखाई दे रहा है भाजपा के? देखिए, तो आपने देख ही लिया, यहाँ सब लोग क्षत्रिय समाज के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो इतिहास बदलने का काम करते हैं, इतिहास बनाने का काम इन्होंने हमेशा किया है। और इस बार मैं समझ रहा हूँ इनका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो इस बार फिर इतिहास बदलने का काम करेगा। इतना ही कहूँगा, चूंकि मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैं किसी राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ, मैं अपने भाइयों में मिलने आया हूँ और इन भाइयों का दुख दर्द और गुस्सा जो भी कुछ है उसमें मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ शामिल। तो जानकारी लेंगे इसी बीच जो यहाँ पर छात्र जो क्षत्रिय लोग इकट्ठा हुए हैं, उसी के चलते यहाँ पर हम देखेंगे, जानकारी लेंगे किस प्रकार यहाँ आज क्षत्रिय समाज एकजुट होने की बात कर रहा है। सर, क्या मामला है और क्यों आज क्षत्रिय समाज क्रोधित है? देखिए जी, जो क्षत्रिय समाज को अपमानित किया जा रहा है उसकी स्वाभिमान को बचाने के लिए हम सब लोग पूरे देश के क्षत्रिय एकजुट हो रहे हैं और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो सब लोग सम्मानित हमारे साथ हैं, हम इनका साथ देंगे और इन्हीं के साथ रहेंगे। तो वर्तमान सरकार द्वारा लगातार क्षत्रियों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, जिसी के चलते समस्त बुलंदशहर की जो लोकसभा बुलंदशहर है वहाँ जगह जगह यहाँ पर क्षत्रियों में एक अलग जलाने का काम या समाज के लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका गुस्सा देखा जाए तो जायज भी है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।